जय श्री राम। एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक्सेल के अंतर्गत कुछ एडवांस चीज़ों को समझेंगे और उस पर काम करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने आप सभी लोगों को अपने वीडियोस के माध्यम से और जो हमारी क्लासेस चलती हैं उनके माध्यम से मैंने व्यू लुकअप और सम सीरीज के सारे फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ाकर समाप्त कर दिए हैं। आज हम एक ऐसी चीज़ को सीखेंगे कि जो आपके लिए किसी भी कार्यालय में आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक एम्प्लॉय सेल्स का रिपोर्ट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अब इसमें देखिए क्या है एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट। जैसे यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ के नाम है जो फील्ड में जाकर किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब उनका, जैसे सचिन, उनका जोन दिया गया है कि वो दिल्ली में सेल करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, विमल पंजाब में करते हैं, सनी बिहार में करते हैं, हिमांशु पटना में करते हैं, राज कोलकाता में करते हैं, यश गोवा में करते हैं। अब इन्होंने जो सेलिंग की है साल 2021 में, साल 2022 में, साल 2023 में, जैसे सेल 2021, सेल्स 2022 और सेल्स 2023। तो हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति का नाम यहाँ पर डालें। जैसे हम सचिन डालें, सचिन यहाँ पर लिखें तो सचिन ने तीनों साल में क्या सेलिंग की है, इन तीनों को जोड़कर हमें एक बार में ही शो कर दें। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। हमने सम भी पढ़ा है, हमने वी लुकअप भी पढ़ा है। तो दोनों को आपस में मिलाकर एक कस्टम फॉर्मूला बनाएंगे और उस कस्टम फॉर्मूला के माध्यम से ये काम करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको उन सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट बना ले रही हैं जो एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं। जैसे सचिन, विमल, सनी, हिमांशु, राज, यश, अमित, आकाश, अजय, शिवा, विशाल, ये सारे व्यक्ति, रज्जू, ये सारे व्यक्ति जो काम करते हैं, इनका एक यहाँ पर लिस्ट बना लें। सबसे पहले कर्सर को आपको जस्ट नेम के नीचे क्लिक करना है, डाटा वैलिडेशन पर जाना है। यहाँ पर फिर डाटा टूल्स के अंतर्गत डाटा वैलिडेशन का फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ अलाउ के नीचे एनी वैल्यू के बगल में राइट साइड में डाउन एरो दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लिस्ट पर क्लिक करेंगे। लिस्ट का मतलब होता है सूची, LIST लिस्ट। इस पर क्लिक करते देखिए नीचे सोर्स का ऑप्शन आ गया। सोर्स पर आते ही यहाँ से सचिन से लेकर लास्ट टीपू तक के नेम को, आपके डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक करने दें आपको ओके। अब देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयज नेम दिए गए हैं उनकी एक लिस्ट, एक सूची बनकर यहाँ पर एक ही सेल में तैयार हो गई। अब जैसे मैं विमल का डाटा देखना है, अब विमल पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें सम प्लस वी लुकअप फॉर्मूले का उपयोग करना है। अब वो कैसे कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है और लिखना है सम, ब्रैकेट लगा लेना है। सम लिखने के बाद फिर से आपको लिखना है वी लुकअप, ब्रैकेट लगाते ही आपको लिखना है वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद में आपको फिर से ब्रैकेट लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को यहाँ पर फिलअप करना है। देखिए वी लुकअप लगाते ही वी लुकअप वैल्यू मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मतलब जो भी आपने अभी जस्ट नाम दिया है, ठीक है। तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। एक मिनट माफ कीजिएगा, इसको हम लगा लेते हैं, एक मिनट। इसको हम नीचे की तरफ लगाते हैं जिससे आपको देखने में असुविधा ना। Ctrl+X कर लेते हैं, इस डाटा को यहाँ ले आते हैं, Ctrl+V। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लगाते हैं। अब क्या करना है, इक्वल प्रेस कर लेते हैं। इक्वल प्रेस करने के बाद हमें लगाना है सम। सम को लगाने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद में अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वी लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कहाँ है, आखिर हमें इसी डाटा के बारे में जानना है। तो लिस्ट हमने यहीं पर बनाई थी ना, नेम के जस्ट नीचे, तो उस लिस्ट को हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको लगाना है कॉमा। अब मांग रहा है टेबल एरे। अब टेबल एरे का मतलब ये पूरा टेबल एरिया आपको दे देना है कुछ इस प्रकार से। जितना भी टेबल पे आपने काम किया है ये पूरा टेबल एरिया, ये हेडिंग नहीं देनी, ऊपर वाली जो एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट लिखा वो छोड़कर नीचे जितना भी आपका टेबल है
उसको सिलेक्ट कर देना, फिर कामा लगाना है। अब मांग रहा है यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे देना है, ये ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले मझला ब्रैकेट आपको लगा लेना है, जो आपके शिफ्ट के साथ इसका यूज कर सकते हैं। जस्ट पी के राइट साइड में ये मझला ब्रैकेट आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम का एड्रेस देना है। जैसे मान लीजिए 2021, 2022, 2023, ये कॉलम कौन से कॉलम नंबर पर है। जैसे एम्प्लॉय नेम है, ये पहला, जोन दूसरा, एम्प्लॉय सेल कैसे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर तीसरे पर लिख देना है, कामा लगा देना है। अब ये सेल्स 2024 कौन से नंबर पर है, 1, 2, 3 और ये 4, तो यहाँ पर 4 लिख देना है, कामा। और सेल 2023 कैसे नंबर पर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर हमें 5 लिख देना है। अब हमें मझले ब्रैकेट से इसको क्लोज करके कामा लगाकर 0 लिख देना है। जैसे मैंने किया सेम वैसे करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है 2 टाइम। एक बार हमने सम के लिए ओपन किया था और एक बार हमने लुकअप के लिए ओपन किया था, दोनों बार ब्रैकेट को क्लोज कर देना है जी। यहाँ पर अभी एक चीज विशेष कर ध्यान रखिएगा, वो विशेष ध्यान यहाँ पर ये है कि आपको फॉर्मूला को लगाने के बाद इंटर नहीं प्रेस करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत ही गाढ़े गाढ़े शब्दों में लिखा है कि फॉर्मूला लगाने के बाद में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का प्रयोग करना है। आपके कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो ही आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर को जैसे ही प्रेस करता हूं तो आपके सामने देखिए सही रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अब जो विमल है वो लगभग 1,41,948 रुपए की सेलिंग तीनों साल में कर चुके हैं। देखिए क्या हमारा डाटा सही आ रहा है। विमल पंजाब में सेलिंग करते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। एक बार जोड़ने के लिए अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो देखिए आ गया। देखिए सेम क्या वही आंसर है जो हमने विमल के लिए यहाँ पर निकाला है। अब विमल का ही नहीं, यहाँ पर हम किसी और भी व्यक्ति का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम जज्जू का देख लेते हैं। जज्जू कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए जज्जू ये रहे। जज्जू पर क्लिक किया, देखो जज्जू की सेलिंग यहाँ पर निकल के आ गई कि इन्होंने तीनों साल में 1,51,653 रुपए की सेलिंग की। देखिए जज्जू की सेलिंग यहाँ पर है, इसको भी निकाल लीजिए। क्या ये राइट आंसर आया है? बिल्कुल, 1,16,53। देखिए 1,16,53। इसी तरीके से आप VLOOKUP का प्लस सम का उपयोग करके इस तरीके से बड़ी चीजों को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सम प्लस VLOOKUP दोनों का ही यूज करना आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी वीडियोस को अच्छे चीजों को पढ़ने के लिए ST ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।